जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको एनईसी क्लासेस में। तो आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं। तो आइए क्वेश्चन 1 हम लोग लिखते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन पहला है कि दो परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन दे रखा है, 1 बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में अनंत। तो इसमें देखेंगे, बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो परिमेय संख्या जानेंगे कि परिमेय होता क्या है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q का रूप का हो, जहाँ q इज नॉट इक्वल 0, यानी कभी भी q का जो मान होगा वो 0 नहीं होगा। q का मान क्या होगा? 0 कभी नहीं होगा। अब p और q का है तो पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। तो ये भी क्या है? पूर्णांक संख्या। 0 को छोड़कर, यानी 0 भी क्या है? परिमेय संख्या, इसके बट्टा में 1 है। तो ये चीज़ है, क्या चीज़ है? तो p/q के रूप में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो बोल रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच, जैसे मान लीजिए 2 और 8 के बीच कितनी परिमेय संख्या? 2 को परिमेय संख्या है तो इसको बोलेंगे 2.1 भी बोलेंगे, 2.3, ये सब का है परिमेय संख्या। यानी ऐसे होने वाला 8 तक जाने के लिए अनंत ऐसी संख्या होगा जो परिमेय संख्या हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे हम लोग। बोल रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए दिया है 8, बी दिया है 9 और सी दिया है 11 और डी दिया है 15। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या जो संख्या 1 से या खुद से कटे, जो संख्या 1 से या स्वयं से या खुद से कटे, तो वैसी संख्या इसमें कौन सा है? देख लीजिए, 8 तो 2 से भी कटेगा, 8 से भी कट जाएगा, तो 1 से नहीं कट, यानी 1 से और खुद से कटने वाली संख्या आपका 11 है। ऐसे 15 भी 3 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 9 भी है। तो यहाँ पे 11 जो है वो कटेगा तो सिर्फ 1 से, और नहीं तो फिर 11 से ही कटेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। यहाँ पे आप बताएंगे, ऑप्शन ए में 15 है, बी में 9 है और सी
सी में आपका 12 है और डी में 23 है। तो यहाँ अभाज्य संख्या आप जान चुके हैं कि जो जिसमें एक से या खुद से कटे तो वैसी संख्या का है 23, जो इसमें एक ही से भागा लग सकता है और नहीं तो फिर 23 से लग सकता है, इसलिए अभाज्य संख्या का है 23, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय है, परिमेय है। तो परिमेय संख्या हम अभी बताए कि जो संख्या p बट्टा q का रूप का हो और q इज नॉट इक्वल 0, यानी q का मान का नहीं होना चाहिए 0। तो ऑप्शन देते हैं, आप लोग बताएंगे इसको। ऑप्शन ए में है √3, बी में है पाई और सी में है 4/0 और डी में है आपका 0/4। तो यहाँ पे देखेंगे कि रूट जो 3 है ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे पूर्ण और पूर्णांक संख्या आपको बताए हैं कि पूर्ण संख्या यानी 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें पूर्ण संख्या में √3 नहीं आ रहा है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, यानी ये नहीं होगा। अब पाई आपका अपरिमेय संख्या है और ये देखिए q का मान जो है इसमें का है तो 0 आ जा रहा है, q का मान का है 0, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा का डी, ऑप्शन डी। जो 0 भी है तो का है परिमेय संख्या है, 0 के बट्टा में का है 1 छिपल है, तो 0 को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। फिर बताएंगे कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन देते हैं, क्वेश्चन ये 5 होगा। ऑप्शन ए में दिया है √4/9, बी में है 4/4 और डी में है सी में है √7 और डी में है √81। तो यहाँ पे देखें कि 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, ये तो परिमेय संख्या हो गया। ये भी परिमेय संख्या है। इसमें पूछा है कि परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है यानी अपरिमेय होना चाहिए। तो वैसी संख्या इसमें कौन सा है तो सी है। 81 का वर्गमूल कितना होगा 9 और इकट के कितना होगा 1। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय। तो यहाँ अपरिमेय कौन सा है तो √7। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, मतलब का है अपरिमेय है। तो अपरिमेय यहाँ कौन सा है √7। क्लियर है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसी क्वेश्चन में 6 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय है। अपरिमेय। ऑप्शन ए दे रखा है 0.14, बी में दिया है 0.1416 पे बार है और सी में दिया है 0.1416 इस पूरे पे बार है और डी में दे रखा है 0.10 फिर 1400 14300 14 ... इस तरीक़ा से है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो अपरिमेय है। तो हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इस संख्या का कोई अंत नहीं है, यानी यहाँ पे ... फिर क्या होगा 101400
000 1440, फिर इसी तरीका से बढ़ते जाएगा। तो ऐसी संख्या का होता है अपरिमेय संख्या। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या का है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय है? इस बार बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए में दिया है 0.15, बी में दिया है 0.01516 और सी में दे रखा है 0.1516 पे बार, और डी में दिया है 0.5015001500 इन 15 डॉट डॉट डॉट। तो क्या आप मारेंगे इसमें? अपरिमेय संख्या कौन सा है? तो ये डी ऑप्शन। क्लियर है? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय है? क्वेश्चन नंबर 8। तो ऑप्शन ए दे रखा है √11, बी दिया है √15 और सी में दिया है 9 × √16। अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा है, अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन था 8 नंबर, इनमें से कौन सी संख्या है जो अपरिमेय नहीं है? मतलब क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। और डी में ऑप्शन दिया है 4√5। तो देखें कि √11 का है अपरिमेय संख्या, बी का है 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और डी का भी √5 है तो 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जो संख्या सी है, इसका 3 और 4, अब इसका वर्गमूल इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? 12। अब 12 आपका क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। क्लियर है? ये चीज़ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी जो होगा परिमेय संख्या होगा। क्लियर है ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अब यहाँ पे बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो 9 है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय है? कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए, अब बताएंगे इसको, √7, बी में है √2/√5 और सी में है √3/√7 और डी ऑप्शन में है √75/√48। क्लियर है? इस टाइप का ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें क्या बताना है? परिमेय संख्या निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी इसमें परिमेय होना चाहिए। तो ये क्या है? अपरिमेय है। ये भी क्या है? अपरिमेय है। ये भी क्या है? अपरिमेय है। इसको चेक करते हैं। देखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग 25 √25 गुना 3, 25 तिया 75। अब इसको लिख सकते हैं 16 गुना 3। यहाँ से 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 और √3 रह जाएगा रूट में। यहाँ से देखें 16 का वर्गमूल 4 और रूट में बच गया 3। √3 से √3 कट गया, 5 बटा कितना? 4। यानी ये आपका क्या है? अपरिमेय नहीं है, मतलब क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, परिमेय संख्या पूछा है। परिमेय संख्या क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सी संख्या कौन परिमेय है? परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो परिमेय संख्या आप बताएंगे। ऑप्शन ए में है
√49/64, बी में है √81/91 और सी में है √31/51, दोनों रूट में ही है, और डी में है 49/101। तो यहाँ पे पूछ रहा है परिमेय संख्या, तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए तो यहाँ से देखेंगे 7 इसका होगा और बट्टा में 8, यानी यही आपका परिमेय संख्या है। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक प्राकृत संख्या, आपका एक संख्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, एक संख्या दिया है, संख्या 0.31854, फिर दिया है 31854, फिर दिया है 31854, इस तरीक़ा से डॉट डॉट डॉट। अब पूछा है कि यह संख्या है, यानी क्या है, ऑप्शन पर निर्भर करेगा। ऑप्शन ए में है एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, बी में है एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और सी में है एक अपरिमेय, एक अपरिमेय, और डी में है एक परिमेय, एक परिमेय, परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलेंगे कि संख्या इतना इतना, यानी देखिए यही डिजिट को बार बार यहाँ से आ रहा है, फिर यही डिजिट आता, फिर इसी तरीक़ा से डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको कि 0.31854, इस पे बार दे देते, यानी यह संख्या p/q के रूप में हो सकता है, यानी 0.31854। अब ये वाला इसके बटा में कै गो पे है, 2 2 4 2 6, यानी 9 कै गो हो जाएगा, 6 गो। तो ये हो गया का परिमेय। तो इसमें लिख देंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। बोल रहा है कि 6/15 है, इतना का जो दशमलव प्रसार होगा, यानी क्या होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है शांत, बी में दिया है अशांत, और सी में दिया है आवर्ती, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो देखेंगे कि जब भी संख्या 2 के पावर, ये फार्मूला के रूप में आ जाए, यानी 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का होगा, तो यह शांत होता है, और फिर अगर इस रूप में नहीं आया तो अशांत हो जाएगा। तो देखेंगे इसको, 6 बटा कितना है 15, 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 2 बटा कितना आ गया 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 बट्टा में 5 के पावर 1, या आप ऐसे लिख दीजिए 2 के पावर 0, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 5 के पावर 1, यानी 2 इसके रूप में आ गया, 2 के पावर n गुने 5 के पावर 1। तो यह क्या हो गया, शांत होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का समझ में आ जाएगा आपको।
क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से किसका अशांत दशमलव विस्तार है। ऑप्शन ए है 17/8, बी है 3/8 और सी है 169/2000 और डी है नन। ठीक है, तो देखेंगे अशांत दशमलव विस्तार है जिसका यानी इसके रूप में अगर नहीं है तो वह अशांत होगा m, 5 की पावर m, यानी इसके रूप में होगा तो शांत होगा अन्यथा अशांत होगा। तो यहाँ पे देखे ये 2 को लिख सकते हैं हम लोग 3/2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऑप्शन अशांत है। तो ये भी देखे कि यहाँ पे 3/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0 लिख सकते हैं खुद से। इसमें भी लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, इसको भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन का होगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें सब शांत है, अशांत इनमें से कोई नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है बताना है आपको। क्वेश्चन 14, 3/2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 4 का दशमलव प्रसार होगा, यानी क्या होगा। तो यहाँ खुद यह इसके रूप में है, इतना के रूप में होगा तो क्या होगा शांत, और यहाँ वही संख्या है तो इसको लिख देंगे। ऑप्शन दे रहा है शांत, अशांत, सी में प्राकृत पूर्णांक देगा पूर्णांक, और डी में दिया है नन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शांत। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।